सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। राधे राधे सभी को। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, उसी कड़ी में आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल पढ़ा था। सेल क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। दो प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो होते हैं जो एक बार यूज कर लिए जाते हैं, दोबारा यूज नहीं किए जा सकते हैं, और द्वितीयक सेल वो होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद में रिचार्ज करके उनको पुनः से यूज किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े थे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सब पढ़ने के बाद में फिर हमने बताया था आपको किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ क्या थे? किरचॉफ एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने वैज्ञानिक क्या, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने 1842 में, कब? 1842 में वैद्युत धाराओं के जटिल परिपथों को हल करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का नियम दो प्रकार से किसी परिपथ पर लागू होता है, ठीक है ना। तो पहला नियम क्या होता है? पहले नियम को हम लोग संधि का नियम भी बोलते हैं। इसे संधि मतलब होता है जोड़, है ना, योग। इसे संधि का नियम भी कहते हैं। ये नियम जो होता है वो ऊर्जा, ये जो है नियम जो होता है आवेश संरक्षण पर काम करता है। आवेश संरक्षण क्या होता है? आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण कहते हैं। तो अब देखो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि बिंदु पर, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। सिग्मा आई इक्वल टू कितना? 0। I1 देखो ये करंट इस पॉइंट पे जाकर मिल रही है I1, ये I6 जाके मिल रही है, I5 जाके मिल रही है, फिर I3 बाहर जा रही है, ठीक है। फिर ये कौन सा I4 बाहर जा रही है, ठीक है, और I2 अंदर जा रही है। तो वो तो किरचॉफ ने नियम बनाया था। अब एक हमारा नियम इसी में हमने इसको संशोधित किया है, ठीक है। देखो हमने एक फार्मूला इसका ये ना बनाकर हमने एक फार्मूला बनाया था संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर आने वाली धारा बराबर संधि बिंदु से जाने वाली धारा, संधि बिंदु से जाने वाली धारा, ठीक है ना। किसी पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराएं कैसी होनी चाहिए? इक्वल में होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नियम हमने बताया था, मतलब हमने बनाया इसको आप लोगों के जो सर्किट है उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये नोट में आप कहीं पर लिख सकते हो, ये बुक में नहीं मिलेगा तुमको इतनी चीज। इससे आपके परिपथ बहुत आसानी से हल होंगे। चलो देखो जरा, अब देखो इसमें बिंदु की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी? देखो I1 प्लस I6 फिर प्लस I5 प्लस I2 बराबर जाने वाली कौन कौन सी है? I3 प्लस I4, है ना। इनका जो योग होगा वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जरा एक क्वेश्चन इसी पे हम आपको बताते हैं। ये नोट हो गया सभी का? नोट हो गया? ये नोट करो, फिर हम इसी पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन बताते हैं। इधर तो नोट हो गया होगा ना। एक ये पॉइंट है, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, इस तरीके से पेपर में आएगा तुम्हारे। यहां से है I एम्पियर,
ये आने वाली करंट है 2 एम्पियर, ये जाने वाली है 2 एम्पियर, ये आने वाली है 5 एम्पियर, और ये आने वाली करंट है 1 एम्पियर। ठीक है ना। अब तुमसे इस तरीके से क्वेश्चन देगा और कहेगा कि इस परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करो। समझे? ये कहेगा इस परिपथ में धारा I का मान ज्ञात करो। तो आप कैसे करेंगे? हमारा वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? आने वाली जो बिंदु की ओर आने वाली पॉइंट, जो आने वाले बिंदु की ओर धाराएं हैं उनको एक तरफ लिख देंगे, जाने वाली धाराओं को एक तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो आने वाली धारा कितनी है? I + 2 + 5 + 1, और जाने वाली कौन कौन सी है देखो जरा, 2, और कोई है? नहीं है ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो जरा। I कितने हो गए? 8 = 2, इस इधर कर देंगे तो I = कितना हो जाएगा? -6 एम्पियर। आ गई बात समझ में? परिपथ बैलेंस में होगा जब I का वैल्यू -6 एम्पियर रखा जाएगा। आ गई ना बात समझ में? तो अब देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहलाता है? देखो, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, इसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, ये बंद पास है एक, ये दूसरा बंद पास है, इनमें बहने वाली विभिन्न धाराएं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, ये जो संगत प्रतिरोध है ये, ठीक है, इनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में, इन प्रतिरोधों के संगत गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर, ये जो सिग्मा आई इंटू आर बराबर क्या है? सिग्मा ई। ई क्या था? टर्मिनल विभवांतर। याद आया? टर्मिनल विभवांतर। देखो, इस नियम को पास का नियम भी कहते हैं, ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम देखो, यूपी टेट परीक्षा में जूनियर वाले में पूछा गया था, किरचॉफ का दूसरा नियम किस सिद्धांत पर काम करता है? समझे? और वो पता है किस सिद्धांत पर काम करता है तुमको? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, दूसरा, इस नियम को वोल्टता का नियम कहते हैं। पिछले वाले नियम को क्या कहते थे? प्रथम नियम को धारा का नियम, इसको क्या बोलते हैं? वोल्टता का नियम। वो किस सिद्धांत पर काम करता था? आवेश संरक्षण पर। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण पर। उसे किसका नियम कहते थे? संधि का नियम। इसे किसे बोलते हैं? पास का नियम। इसका न्यूमेरिकल जब करवाएंगे तब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना। तो अब आगे डालो व्हीटस्टोन सेतु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहे हैं। देखो, व्हीटस्टोन सेतु ने क्या किया? व्हीटस्टोन सेतु में क्या है कि व्हीटस्टोन, ये जो इंग्लैंड के प्रोफेसर हुआ करते थे, इन्होंने एक अननोन प्रतिरोध, एक ऐसी व्यवस्था तैयार की, चतुर्भुज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जिसके द्वारा किसी अननोन प्रतिरोध का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या था, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये 4 प्रतिरोध हैं इनको, ठीक है, पी क्यू आर एस, इनको 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इसके एक विकर्ण में एक धारामापी, ये देखो इसके एक विकर्ण, इसका ये जो विकर्ण है इसमें धारामापी कैपिटल जी, और कैपिटल जी का मतलब ये हुआ कि ये गैल्वेनोमीटर, क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? नहीं, गैल्वेनोमीटर एक देखो धारामापी होता है। ठीक है, जो विद्युत धारामापी होता है ये जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होती है उसको मेजर करता है। ठीक, दूसरी बात, अगर पोटेंशियोमीटर है
तो वो क्या करेगा, परिपथ में विभवांतर को मेजर करेगा, ठीक है। और जो गैल्वेनोमीटर है वो मेजर करेगा कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन किधर है, करंट इधर से इधर जा रही है या इधर से इधर आ रही है, ठीक है। ये काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर करता है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ पर लगा देंगे वीडियो में, तो आप लोग देख लेना। देखो इसमें अब दिख रहा होगा, गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लगा देंगे तुमको। अब देखो, तो उस चतुर्भुज के विकर्ण में क्या जोड़ देते हैं, एक धारामापी, जिसे जी से जोड़ देते हैं। दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। देखो एक ये विकर्ण था चतुर्भुज का, इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और दूसरे में क्या जोड़ दिया, वैद्युत सेल जोड़ दिया, है ना। सेल जोड़ने के बाद में यदि आप चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, ये चतुर्भुज के जो प्रत्येक भुजाएं, इनके चारों रेजिस्टेंस हैं, इनको इस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो। इसका मतलब ये जो चारों सेल हैं, इनको इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि इनमें करंट फ्लो होने पर ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें कोई विक्षेप ना हो, कोई हलचल ना हो, कोई हरकत ना हो, ठीक है। तो ना हो तो सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाएगा। तो सेतु कैसा होगा, संतुलन, बैलेंस में होगा। इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब उन्होंने बताया P/Q और P/R इजिकल टू, ये भी कह सकते हो P/Q, ठीक है, और R/S ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो जरा, अब इसको गणितीय मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कुंजी K2 को दबाने पर, जब हमने प्रतिरोध इसमें लगा दिया, ठीक है, लगाने के बाद में जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं और उसमें कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है, तब बंद पास ABDA में कौन कौन सा, ABDA, ये क्लोज सर्किट है इतना, इसमें बंद पास ABDA में KVL लगाने पर, KVL जानते हो क्या है, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वही जो अभी पीछे पढ़ के चले आओ, है ना, उसको लगाएंगे तो क्या आएगा, I1 देखो इधर देखो, I1 क्या है, विद्युत धारा है, P क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। इनका दोनों का धारा और प्रतिरोध का गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, वैद्युत विभव आएगा। तो इसका विभव बराबर या फिर माइनस इसका I2R, इधर से करंट गई I2 और R, इनका जो करंट का, इनका जो वोल्टेज होगा वो, इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा, जीरो होगा। इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा, जीरो। इसी तरीके से दूसरे पास BCDB में देखो, BCDB में इसमें बहने वाली करंट कितनी, I1 इंटू Q, ये पोटेंशियल बन गया। आप जब करंट का और प्रतिरोध का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, विभव बन जाएगा। तो इनकी गुणा और इनका डिफरेंट माइनस I2S का गुणा, दोनों का अंतर क्या आएगा, जीरो, ठीक। अब इसको ऊपर साफ कर देना, जो ऑनलाइन वाले वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम तो सॉल्व कर देते हैं। हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I1P बराबर I2R, ये इधर कर दिया, ठीक है। और इसी के बटे में देखो भाग दे रहे हैं, बटे I1Q बराबर I2
यस, ठीक। तो ये सी ए खत्म, ये सी ए खत्म, P अपॉन Q इजकल टू R अपॉन यस। यही व्हीटस्टोन ने एक संतुलन करके सर्किट को प्राप्त किया। इसके द्वारा क्या करते हैं, अगर व्हीटस्टोन सेतु पेपर में आ जाए तो आप कैसे बताएंगे? अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हीटस्टोन सेतु का मुख्य कार्य क्या है, किसी अन्योन प्रतिरोध को न्यून बनाना, कैलिब्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। किसी अन्योन मतलब किसी अज्ञात प्रतिरोध को न्यून बनाना है। नोट में लिखा दे रहे हैं हम, चलो लिख दे रहे हैं, ठीक है। नोट में लिख दो, इस सेतु से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। लिख गया? अब हेडिंग डालो, व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग। बस छोटा सा है टॉपिक, रुक जाओ, शांत रहो। व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग में व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग। नंबर 1, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में। नंबर 2, मीटर सेतु में, सेतु में। मीटर सेतु में। इससे आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे, मीटर सेतु कल पढ़ना है, ठीक है। अभी कई टॉपिक हैं, मीटर सेतु है, धारा नियंत्रक है, विभव मापी है, विभव मापी की सुग्राह्यता वगैरह भी 1-2 क्लास इसमें और हो सकती है छोटी छोटी, ठीक है।